दर्द, हमदर्द, सुख दुख कहती है कहानी। भोर, सांझ, दिन और रात कहती है कहानी। एहसास, जज्बात, संवेदना कहती है कहानी। संयोग, वियोग, हर्ष, विषाद दर्शाती है कहानी। क्यों ना कहानी कोई अब ऐसी सुनाई जाए, इंसान को इंसानियत की सूरत दिखाई जाए। मित्रों, आज मैं एक ऐसी कहानी कहने जा रहा हूं जो आज घर घर की कहानी है। वृक्ष की जड़ आज उपेक्षित है, वृद्ध माँ बाप उपेक्षित हैं, चारों तरफ एक अजीब वातावरण है। एक कहानी जागरण का शंखनाद जो वृद्धावस्था की समस्या को भी प्रस्तुत करती है और समाधान भी दर्शाती है। सर्वप्रथम एक कविता के माध्यम से एक वृद्ध की पीड़ा को रखूंगा। मैं बुजुर्ग हूं, जिंदा हूं, अभी मरा नहीं हूं। धड़कता है मुझ में भी दिल, भावनाओं का सरोवर अभी मेरा तनिक भी सूखा नहीं है। बीते कई बसंतों का मैं हूं गवाह है, बच्चों की फूलों की सबकी की है मैंने परवाह है। जीवन के संघर्षों में कभी न निकली आह है, पर अपनों की उपेक्षा से आज रहा हूं करा है। यौवन के कई रंगीन मौसम जमाने मैंने भी देखे हैं, महामारी के कई भयानक उफान तूफान भी देखे हैं। अपने बुजुर्गों की छांव में कई सावन भी खेले हैं, उन्हीं के आशीषों देखे त्रिलोक दुनिया के कई मेले हैं। अपनों की ही नहीं, पड़ोसी की चिंता भी की है मैंने, पर ऐसी उपेक्षा का आलम पहले कभी नहीं देखा। जड़ से टूटा वृक्ष कभी हरा भरा नहीं देखा। जाने कैसे खुश हैं बच्चे मां बाप के बिना, यह अजूबा पहले कभी नहीं देखा। ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ? कोई अब मेरे पास आता नहीं। मेरा खांसना, पुकारना किसी को अब भाता नहीं है। मैं तो रात भर जागता था पुत्रों की खातिर, अब कोई मां बाप के लिए भला क्यों जागता नहीं है। आइए जागरण का शंखनाद कहानी का प्रथम भाग प्रस्तुत है। जागरण अपने साथियों के साथ प्रतिदिन मिलन उद्यान में खेलने जाता है। वह कई दिनों से एक बुजुर्ग दादाजी को देख रहा है। दादाजी कभी बेंच पर उदास बैठे हैं, कभी मायूस टहल रहे हैं, तो कभी कांतिहीन दीनहीन टुकुर टुकुर उस बेदर्द दुनिया को देख रहे हैं। जागरण ने सोचा आज खेल के बाद दादाजी से मिलूंगा,
पर ऐसा हो न सका। जागरण घर पहुंचा तो अपने दादू का कमरा खाली था। मां, दादू कहाँ है? बेटा, दादू अपने मित्रों से मिलने बाहर गए हैं। मां, मैंने तो उनका कोई मित्र आज तक नहीं देखा, होता तो मिलने नहीं आता। मां, तुम सच बताओ, दादू कहाँ है? नहीं तो मैं भोजन नहीं करूंगा। मां सन्न रह गई, क्या कहे। इतने में जागरण के पापा अपने पिता को वृद्धाश्रम छोड़कर आ गए। मन में संतोष था, एक झंझट टली, रोज रोज की किचकिच मिटी। जागरण ने पूछा, पापा, दादू कहाँ है? बेटा, किसी से मिलने कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं, आ जाएंगे, तू तैयार होकर स्कूल जा। जागरण उदास हो गया। स्कूल में उसने अपने मित्रों से चर्चा की, आज मेरे दादू कहीं चले गए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तभी मित्र मंडली में उछलता कूदता हुआ जागरण का मित्र उल्लास आ गया। जागरण भाई, आज उदास क्यों हो? जागरण ने पूरा हाल सुना दिया। उल्लास बोला, मुझे लगता है तेरे पापा दादू को किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आए हैं। सुनते ही जागरण हतप्रभ रह गया। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। कोई पुत्र अपने पिता की ऐसी भी उपेक्षा कर सकता है? इतना गहरा दर्द दे सकता है? जिनकी उंगली पकड़कर चलना सीखा था, उन्हें बेसहारे छोड़ सकता है? जिनके कंधों पर बैठकर ऊंचा आसमान देखा था, उन्हें निराधार छोड़ सकता है? कुछ करना पड़ेगा। स्कूल के बाद सांझ उद्यान में खेलने जागरण पुनः गया। आज सौभाग्य से दादाजी मिल गए। दादाजी, एक बात पूछूं, आप उदास क्यों रहते हैं? तुझ जैसा प्यारा बच्चा मेरे पास जो नहीं है। तुम्हारा कोई नहीं है दादू? सब हैं बेटे, सबकी अपनी दुनिया है। मेरे 4 बेटे हैं, सब मुझसे दूर रहते हैं। मैं अकेले ही अपनी जिंदगी का बोझ ढोता हूं। जागरण ने सोचा, समस्या गंभीर है, कुछ करना पड़ेगा। दादाजी, चिंता ना करो, मैं तुमसे रोज मिला करूंगा, रोज बातें करूंगा, अपना मन भी बहलाऊंगा, तुम्हारे दिल को भी गुदगुदाऊंगा। जागरण गहरी सोच में पड़ गया। क्या करूं, कैसे करूं अपने दादू का पता? तभी उसके स्कूल में वार्षिक उत्सव की तैयारी होने लगी। जागरण ने अपने सभी मित्रों से सलाह की और एक नाटक तैयार किया। स्कूल प्रबंधन ने अपने भूतपूर्व शिक्षकों एवं प्रिंसिपल का भी सम्मान रखा। उद्यान वाले दादाजी भी इस स्कूल के प्रिंसिपल थे। वार्षिक उत्सव मंगलाचरण स्वागत गान के साथ प्रारंभ हुआ। मंच संचालिका राधिका जी ने उद्घोषणा की। सब शांति से बैठे और अब प्रस्तुत है नाटक बुढ़ा बिकाऊ है। हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मित्रों, कहानी का अगला भाग अगले पार्ट में। तब तक आप प्रतीक्षा कीजिए। आपका अपना भाई साहित्य मित्र त्रिलोक जैन, बरनी गुरुकुल, जबलपुर।